तो मेरे वाले साहब कभी कभी मुझे वॉशरूम में बंद कर देते थे। तो फिर मैं उसका जो होता नल खोल देता था। अच्छा। तो ओवरहेड टैंक जो सारे अपार्टमेंट्स के लिए होता है, जब वो पानी बह जाता था तो मुझे सब मोहल्ले वाले आके रेस्क्यू कराते थे। मुझे पहले भी मोहब्बत हुई है, लेकिन पहली मोहब्बत अब हुई है। अब इसी में मैं आपको घुमाता रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं फारूक भाई आप? अल्लाह का शुक्र है। आप लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। मेरा एंटरटेनमेंट की तरफ से चांद मुबारक। आपको भी सबको चांद मुबारक और ईद की भी पेशगी मुबारक। बिल्कुल शुक्रिया बहुत बहुत। इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी आपके साथ, तो हमने सोचा क्यों ना चांद रात आपके साथ आके जो है वो स्पेंड की जाए। तो आप बताएं, आप हैं घर पे अवेलेबल? मैं अभी तो हूँ और बिल्कुल यू आर मोर देन वेलकम। आप लोग आ जाएं ताकि चांद रात का आगाज चले इससे बेहतरीन अच्छी हो बात। गया, फिर आपसे मुलाकात होती है आके। चलिए ठीक है। चलिए, लेट्स मीट। या जी ओके जी, इंशाल्लाह। अल्लाह ओके जी, हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू माय रेजिडेंस। आप कैसे हैं? मैं भी ये आज ठीक। अचानक छापा हमारा। बिल्कुल, हमने वैसे आपसे पूछ लिया था क्या हाँ। पकाया जा रहा है। लेकिन फोन भी अचानक ही आया था। हाँ जी बिल्कुल। ये चांद रात है और चांद रात पे आप लोगों का आना और लोगों तक चांद रात में मसरूफियात दिखाना, ये भी पहला मेरा एक्सपीरियंस है। अरे वाह। कल ईद है, आप सबको मुबारक हो। अहले वतन को, खैर आपके मुबारक। सारे जो देखने वाले हैं। बिल्कुल। और सिवैया, शीर खुरमा, जो भी इसे कहें, बिल्कुल। थोड़ा बहुत ये मैं बेगम का हाथ बटाता हूँ। अरे वाह। वैसे तो मैं बातें बनाता हूँ, लेकिन कभी कभी इस तरह ईद की तैयारी की खीर बना लेता हूँ। जबरदस्त। और माशाल्लाह आप हमारे लिए तैयार भी हुए, ये तो हमारे लिए और भी बहुत ऑनर की बात है। मुझे एक आध जगह पे विजिट भी करना है, अच्छा। तो मैंने कहा कि मैं तैयार हो जाऊँ हाँ जी। और आप लोगों के साथ थोड़ी सी खीर ट्राई करके ये जो शीर खुरमा है, बिल्कुल फिर मैं निकल जाऊंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। बचपन में ना ईद कैसी होती थी आपकी? बचपन की ईद असल में होती ही बचपन की है, क्योंकि बड़ा आप लिबर्टी लेते हैं अपने सारे बड़ों से और उन सब की जेबें खाली कराते हैं और ईदी जमा करते हैं। मेरे ख्याल में ईदी, अगर जिस ईद में ईदी जमा ना की जाए वो ईद ही नहीं होती। बिल्कुल। आपको ईदी मिलती थी? बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी ईदी मिलती थी। अरे वाह। सारे अंकल, सारी आंटीज, अम्मी, अब्बा, सबसे मैं ईदी लेता था। हाँ। और फिर ये प्लानिंग होती थी कि ये ईदी जमा इसको खर्च कैसे करना है। हाँ। ये आपका बचपन कैसा था? बचपन मेरा, मैं शर्मीला फारूक था। अच्छा। जो आप अभी मुझे देखते हैं कॉन्फिडेंस। बिल्कुल। शर्मिला फारूकी और शर्मिला फारूक में फ़र्क रखिए। बिल्कुल मैं रखूंगी। और मैं उर्दू मीडियम स्कूल से गया था, BVS पारसी स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में। तो थोड़ा सा मुझे फील हो रहा था कि मैं कैसे एडजस्ट करूंगा, लेकिन फिर उर्दू की कन्वर्सेशन अच्छी थी, उस पर थोड़ा कमांड था। बचपन से कुछ डाइजेस्ट बच्चों के और ये सारी चीज़ें, अखबार वगैरह पढ़ना शुरू किए थे। फिर उसके बाद मुझे ये मालूम हुआ, लगा कि मैं अशार जल्दी याद कर लेता हूँ। अच्छा। तो वहाँ बैतबाजी के मुकाबले होते थे कि आखिरी जो लफ्ज़ है उस पर आपको नया शेर पढ़ना है। उसमें मुझे बड़ी पैट्रनेज मिली, बड़ा इनकरेजमेंट मिला और मुझे उन अशार के ज़रिए से ट्रॉफीज़ मिलना शुरू, इनामात मिलना शुरू हुए। तो पहला कॉन्फिडेंस शर्मिला फारूक को वहाँ से आया। जबरदस्त। तो फिर शर्मिला फारूक, भड़कीला फारूक कैसे बने? ये पहला कॉन्फिडेंस था। फिर जब इंटरमीडिएट में मुझे मुश्किल हुई मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए, 1 नंबर से कराची में दाखिला रह गया। फिर उसके बाद 10 पेपर्स रिपीट किए, 10 पेपर दिए, तो फिर कराची में रह गया और जामशोरों में दाखिला मिला। अच्छा। तो फिर वहाँ मिजाज पुरसी हुई, हमारे कॉम्पर्स भाइयों ने ठीक ठाक आटे दाल का भाव बताया कि क्या है। तो फिर मुश्किल से वापस कराची में आया मैं। तो वो जो कोटा सिस्टम था ना, उसकी मार ने मुझे बताया कि ये इनजस्टिस है, बिल्कुल ये डिस्क्रिमिनेशन है, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो वहां से मैं समझता हूँ शर्मिला फारूक जो भड़कीला फारूक बनना शुरू हुआ। एंग्री यंग मैन, लेकिन उस तरह एंगर को शो नहीं करना। बिल्कुल। फिर आप पॉलिटिकल डॉक्टर बन गए ना? मेरे ख्याल में वहाँ भी डॉक्टरी ही की मैंने। ऑफ कोर्स आपने किया। तो इकोनॉमी, सोशल डेवलपमेंट वहाँ सीखा बहुत और फिर कोशिश की कि पॉलिसीज में अच्छा इनपुट दिया जाए। परफेक्ट। अच्छा, जो बच्चे कोटा सिस्टम के अंदर बिल्कुल दबाव में आके परेशान हो जाते हैं, बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे? मायूस नहीं होना और सिर्फ
ये डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना ही नहीं है। सही। अब तो इतनी डाइवर्स हो गई है दुनिया, इतना लोगों के लिए ओपननेस हो गई है, लोग क्या क्या जो है वो डिस्कवर कर रहे हैं, और कई फील्ड्स है जिसमें जा सकते हैं, जिसमें साइंस की भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो लॉ की फील्ड है, इंजीनियरिंग है, और मतलब ये कि स्काई इज द लिमिट, तो मायूस नहीं होना। जबरदस्त भाई, आपने जिक्र किया कि शेर व शायरी में आप बहुत माहिरियत रखते हैं, तो आप शेर व शायरी लिखते भी हैं? नहीं, मैं शायर नहीं हूँ, फिर भी तसव्वुरात तो लिखते होंगे ना अपने? देखिए ना, मुझे अदब से, शेर व सुखन से शौक है। अच्छा। और मैं अच्छे अशार याद करने की कोशिश करता हूँ, याद कर लेता हूँ, वो मुझे तकरीर में। आपका फेवरेट वाला भी सुना दूँ? हाँ जी। आखिर में तो आपने बिल्कुल देना है। देखें, वो मैं ये कहता हूँ कि हमें अब यूथ को मोबिलाइज करना है, बिल्कुल नए लोगों को लाना है, हमारी लेगेसी ट्रांसफ़र होनी चाहिए, सक्सेसर्स हमारे होने चाहिए। बिल्कुल। तो जो पार्टी का स्ट्रक्चर है उसमें भी 65% कोटा 35 साल से कम उम्र के जवानों और नौजवानों का होना चाहिए। इसी तरह अगला मेयर भी इंशाअल्लाह ताला कराची का एक बेटा हो या बेटी भी हो सकती है, बिल्कुल, वो भी यंग बेटा या बेटी होंगे इंशाअल्लाह, जो मेयर होंगे, डेप्यूटी मेयर होंगे, काउंसिल में 65% मेयर्स होंगे इंशाअल्लाह, यंग जो है वो हमारे नौजवान होंगे इंशाअल्लाह, और कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली में भी इंशाअल्लाह 65% कोटा, मुझे यकीन है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि नौजवानों का हो, जवानों का, 35 साल से कम उम्र के। तो ये विजन और इनोवेशन के कॉम्बिनेशन का दौर है। अगर ये बात समझ में आ जाए सारी पार्टियों को, और अगर हम ये काम कर दें तो बस फिर कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। वाह। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। अरे तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा, नौजवानों का दौर आएगा, कराची वालों का दौर आएगा। कराची लीड करेगा, नौजवान लीड करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, जैसे आजकल के जो नौजवान होते हैं, मतलब कि वो लग्जरी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, उनका क्यों लग्जरी की तरफ ज़्यादा दिमाग है बजाय इसके कि वो मेहनत करें, मेहनत करके कमाएं? जैसे स्मार्ट वर्क होता है और हार्ड वर्क होता है, पर आज के कुछ नौजवान ऐसे हैं जो इस चीज़ को नहीं देखते, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में जो ये एप्टीट्यूड काउंसलिंग है और करियर काउंसलिंग है, बिल्कुल, ये अर्ली एज से हो जाए तो बहुत अच्छा है। उसमें पेरेंट्स भी जरा देखें कि उनका बच्चा, उसका एप्टीट्यूड है, रुझान क्या है, और फिर टीचर्स स्कूल के भी आइडेंटिफाई कर लें। और जिस तरह बहुत सारे मुल्कों में सिर्फ मास्टर्स की डिग्री, बैचलर्स डिग्री लेके दर दर की ठोकरें खाना और फिर भी नौकरी ना मिलना, उसका काल पड़ा हुआ है जॉब्स का। तो बेहतर है कि फिर स्किल वर्कर्स हम अच्छे पैदा करें, अच्छा हुनर सिखाएं। वो कहते हैं ना कि जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब ज़माने को हुनर लगता है। तो हमें क्या करना है कि अपने लोगों की जो सलाहियतें उनको बाहर लाना है, और उसके लिए उन्हें हुनर सिखाना है। जबरदस्त। आइए चले ऊपर चलते हैं। बड़े बड़े सियासतदान आए और माशाल्लाह हर किसी ने बहुत बहुत पैसे कमाए, लेकिन उन्होंने घर भी तब्दील किए, उन्होंने अपने बड़े बड़े ऑफिसेस भी बनाए, मगर आप माशाल्लाह से अपने उसी घर में रह रहे हैं जिस घर में शायद आप पैदा भी हुए, राइट? मेरे ख्याल में ये बात अगर पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान के नौजवानों को दिखाई जाए एग्जैक्टली कि कंटेंशन क्या है, कनात क्या है, और एक छोटे घर में रहकर भी आप जो है वो अपना गुजर बसर कर सकते हैं, साफ सुथरी पढ़े लिखों की सियासत कर सकते हैं, और एक मिडिल क्लास सियासत का अच्छा एक मॉडल बना सकते हैं। और मेरे ख्याल में इसी कॉम्बिनेशन के साथ मिडिल क्लास, यंग, एजुकेटेड, अर्बन लीडरशिप, जो कि पूरे पाकिस्तान को 22वीं सदी में नहीं 23वीं सदी में लेकर जाए। और चैलेंजेस इस कदर हैं कि मैंने जैसे कहा, विजन और इनोवेशन को कंबाइन करना। हमारा काम लोगों को अब गाइडेंस देना, बिल्कुल, और अपने तजुर्बे से उनको समझाना, सिखाना, और जो गलतियां की है उससे किस तरह गुरेज करना, अवॉइड करना। 40 ओवर का मैच हमने खेल लिया, 10 ओवर का मैच रह गया, गलतियां भी नहीं करनी, ये मैच भी बचाना है, अगले मैच की टीम भी तैयार करनी है। तो मेरे ख्याल में वे फॉरवर्ड क्या है, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। दुनिया कहाँ खड़ी है, व्हाट द वर्ल्ड इज टुडे, वेयर द वर्ल्ड इज टुडे, ये तो बहुत सारे लोगों को मालूम होता है, बट
हाउ द वर्ल्ड इज वेयर इट इज एंड व्हाट इट इज टुडे, कि वो वहाँ तक आप पहुँचेंगे कैसे, हाउ विल यू रीच दैट पॉइंट जहाँ आज दुनिया ने तरक्की करके पूरी दुनिया में बहुत से ममालिक ने अपना, बहुत सी अक़वाम ने अपना लोहा मनवाया। आप इतनी इंटेलेक्चुअल बातें करते, कभी आपने सोचा है कि करियर काउंसलिंग के लिए आप एक इंस्टीट्यूट बनाएं? मेरे ख्याल में मैंने अब ये सोचना शुरू कर दिया। अच्छा। कि करियर काउंसलिंग के लिए पॉलिटिक्स में भी ज़रूरी नहीं कि हम बिलो दी बेल्ट जाके वो वाले स्टेटमेंट्स दें जिसके बाद में फिर एक बड़ा यू टर्न भी लें। बिल्कुल। तो ऐसा लगता है कि जैसे अपने ही खोदे जो गड़ा है उसमें गिर गए, तो आप क्यों ऐसा गड़ा खोदें किसी के लिए जिसमें कल आपको गिरना पड़े। तो हम कुछ चीज़ों में हमें ख्याल करना चाहिए और वो बात कहनी चाहिए जिस पे कल वो बात खुद आपके लिए मुश्किल ना क्रिएट करे। कॉन्स्टिट्यूशन की समझ, लॉ की समझ, पॉलिटिक्स में क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल में ये एकेडमीज़ बनाने की ज़रूरत है हर स्पोर्ट्स में, पॉलिटिक्स में, इकॉनमी में, स्किल डेवलपमेंट में, हर जगह हमें नर्सरीज और एकेडमीज बनाने की। तो फिर आपकी कब आ रही है इंस्टीट्यूट और एकेडमी? मेरे ख्याल में मैं अभी भी टीच कर रहा हूँ, ट्रेन कर रहा हूँ। आप जब लोग ये देखेंगे तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें उनको समझ में आएगी। बिल्कुल। कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना, हर एक के अंदर कोई सलाहियत है, एहसास कमतरी में नहीं मुब्तला होना, शर्मिला फारूक की तरह से अपने कैरियर, अपने उसका आगाज़ नहीं करना। कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला आपको रास्ता देगा। भरोसा करें अल्लाह की ज़ात पे, अपने आइडियोलॉजी, अपने मिशन, अपने मकसद पे और अपनी सलाहियतों पर आपके लिए रास्ता बनेगा। ज़बरदस्त। अच्छा, अगर आपको मौका मिले कि अपने यंग सेल्फ को आप कोई एडवाइस देना चाहें या फिर आप उसे किसी चीज़ से रोकना चाहें, उसको बोले नहीं ऐसे नहीं, इसको ऐसे भी कर सकते थे, यंग सेल्फ को अगर आपको मौका मिले कुछ कहने को, तो अपने आप को आपका यंग सेल्फ, यानी आप उस जमाने का। नहीं, मेरे ख्याल में मेरा शायद करियर इसी तरह ही बनता। जुल्म और नाइंसाफी, देखें हर फील्ड में अच्छा काम कर सकते हैं अगर आप एक अच्छा जज्बा लेकर जाएं और एक क्लैरिटी ऑफ अप्रोच हो, क्लैरिटी ऑफ माइंड हो और फोकस्ड हो आप, तो आप अच्छा काम हर जगह कर सकते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ डूइंग। पॉलिटिक्स से आपको तहजीब बनानी है, आपको एक दौर बनाना है और अपनी एक दुनिया में शनाख्त करानी है, एक बाइज्जत बावकार कौम की तरह। एक कराची की बड़ी शनाख्त है, फिलंथ्रॉपी में बहुत आगे कराची, लेकिन थोड़ा सा डिसिप्लिन में भी पीछे है। हमें बहुत सारी चीज़ें अपने बच्चों को सिखानी है, सिविक सेंस देनी है लोगों को, बहुत सारी खराफातों से दूर करना है, सिगरेट स्मोकिंग जैसी तरह की हम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में और इवन स्कूल में आप देख रहे हैं कि आइस और इस तरह की दूसरी चीज़ें जो आ गई हैं, उससे अपने बच्चों को कैसे महफूज रखना है। मेरे ख्याल में ये वो एरिया है जिस पे आजकल पॉलिटिक्स ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही। या तो ये कि इस हुकूमत को गिराना है, हमें हुकूमत में आना है, फिर हमें 75 लोगों का एक काफिला लेके उम्रे पे जाना है, जिसकी तैयारी हो रही है। अच्छा, आप अपनी अम्मी को तंग करते थे बचपन में? मेरे अंदर एक एजिटेशन था उस ज़माने में। अच्छा। और जब मैं ज़्यादा मोहल्ले में कुछ शरारतें करता था, शाही भी था लेकिन शरारती भी करता था, तो मेरे वाले साहब कभी कभी मुझे वॉशरूम में बंद कर देते थे। तो फिर मैं उसका जो था नल खोल देता था। अच्छा। तो ओवरहेड टैंक जो सारे अपार्टमेंट्स के लिए होता है, जब वो पानी बह जाता था तो मुझे सब मोहल्ले वाले आके रेस्क्यू कराते कि भाई अगर आप नहीं निकालेंगे तो हमारा पानी खर्च हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा। तो ये चीज़ें चलती थी। आपके कितने सिबलिंग्स हैं? मेरी 3 बहनें। अच्छा। तो आप मतलब एक ही, तो फेवरेट किसके थे फिर आप? दोनों के, अम्मी अब्बा दोनों के और बहनों के भी। हाँ। जब इकलौता होगा तो वो बहनों का भी फेवरेट। तो सारा वो आपका साइड लेती थी या फिर आपको बिल्कुल फंसा दिया करती थी कभी? नहीं, मेरे ख्याल में उन्होंने हमेशा मेरी साइड ली। हाँ, मेरी बहनों ने। फिर मैं भी उनके काम आया। अच्छा। मेरी छोटी बहन को अपनी मर्जी से शादी करनी थी। अरे वाह। और मेरे वालिदैन खिलाफ हो गए तो मैं उसके साथ खड़ा हो गया। जबरदस्त। और मैंने ये वाली बात, तो कई इंटरव्यूज में गई, मैंने इस तरह के कई शादियाँ करवाई हैं। अच्छा। हाँ, मेरे पास आते हैं वो। तो जब आपकी भी शादी पसंद से हुई है? मेरी भी शादी पसंद ही से हुई है। मतलब मैंने तो 4 साल पहले पसंद किया था। हाँ। फिर वो मोहतरमा गायब हो गई। अल्लाह ताला ने कहीं से फिर कनेक्ट कराया। जबरदस्त। वो भी एक स्टोरी है। यानी आपको मोहब्बत हुई है? वो एक अदनान सिद्दीकी का शेर है। मुझे पहले भी मोहब्बत हुई है, लेकिन पहली मोहब्बत अब हुई है। अब इसी में मैं आपको घुमाता रहूँगा। ये वो 2 मिनट की चौरंगी है, मैंने यहाँ घुमा दिया। मैं
बिल्कुल पहुंच गई। बहुत ये अदनान सिद्दीकी का शेर। बिल्कुल जबरदस्त। मैंने मोहब्बत पहले भी की है, लेकिन पहली मोहब्बत अब हुई है। नहीं, बहुत अच्छा शेर है और माशाल्लाह इतना अच्छा लगा आज का दिन आपके साथ गुजार के। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस, कि आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से जो है वो हमारे साथ टाइम निकाला है। ये हमारी तरफ से केक और मिठाई है। बहुत शुक्रिया। एंड आई होप आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरे। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। थैंक यू सो मच। हमारे बच्चे नौजवान किसी के मोहताज ना हो इंशाअल्लाह। आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।